हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। क्लास 10th के सिलेबस में अपना चैप्टर जो चल रहा था वो चल रहा था एसिड बेस और सोल्ट। उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो लास्ट क्लास में अपन ने बताई थी। आज जो है अपन यहाँ पर देखेंगे जो अम्ल, क्षार और लवण होते हैं उनके उपयोग, यूज क्या होते हैं यूज। तो सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जिनको आप नोट कर लो क्योंकि वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे HCl, HNO3 और H2SO4। HCl, HNO3 और H2SO4 ये तीनों अकार्बनिक अम्ल तो है ही, लेकिन अकार्बनिक अम्ल के साथ साथ इनको कहते हैं खनिज अम्ल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि खनिज अम्ल कौन से होते हैं तो खनिज अम्ल जो है वो ये वाले होते हैं: अकार्बनिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी प्रकार कुछ अम्ल ऐसे भी होते हैं जिनको कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। जैसे अगर नाम के रूप में लिखें तो एक तो होता है एसिटिक अम्ल, एक होता है सिट्रिक अम्ल, ऐसे ही एक होता था टार्टरिक अम्ल। ये सब जो होते हैं वो होते हैं कार्बनिक अम्ल, मतलब जिनमें कार्बन होता है, कार्बन। ऊपर वाले तीनों जो है वो अकार्बनिक है क्योंकि उनमें कार्बन नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि पहले चीज तो पूछ सकते हैं आपसे कि खनिज अम्ल का उदाहरण बताओ। तो खनिज अम्ल का उदाहरण पूछेंगे तो ऊपर वाले तीनों में से कोई सा भी लिख दो। एक पूछेंगे तो एक, दो पूछेंगे तो दो, तीन पूछेंगे तो तीन। ऐसे ही अगर कार्बनिक अम्ल का उदाहरण पूछते हैं तो कार्बनिक अम्ल का उदाहरण आप लिख सकते हैं एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल। एसिटिक अम्ल बताया था अचार में डालते हैं सिरका के अंदर। अभी उपयोग तो मैं वैसे सबके बताऊंगा इनके। सिट्रिक अम्ल जो है वो नींबू के अंदर या संतरा में होता है और टार्टरिक अम्ल जो है बताया था इमली के अंदर होता है। ठीक है। उसके बाद में अगला जो आता है वो आता है कि H2SO4 जो है, H2SO4 उसको क्या कहते हैं? तो H2SO4 को कहते हैं अम्लों का राजा। तो अगर ऐसे पूछा जाए कि किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा किसे कहते हैं? तो अम्लों का राजा कहते हैं किसको? H2SO4 को। उसके बाद में अगर HCl और HNO3, HCl और HNO3 दोनों का जो मिश्रण है उसको साथ साथ लिया जाए, क्या लिया जाए? साथ साथ में लिया जाए। तो इन दोनों का जो मिश्रण है वो दोनों के दोनों अम्ल है ये, इसलिए दोनों को क्या बोलते हैं? अम्ल राज। कई बार जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया या जो अम्ल राज है वो होता है HCl और HNO3। कुछ कंपटीशन एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है इसके अंदर। तो HCl जो है उसका अनुपात HCl तो होता है 3 अनुपात में और HNO3 जो है वो होता है 1 अनुपात में। अब कई बार कंफ्यूजन होता है कि कौन सा 3 में है कौन सा 1 में है। तो उसके लिए देखो एक ट्रिक है अपने पास, उसको आसानी से याद रख सकते हैं। इन दोनों में से आप सूत्र देखो किसका बड़ा है। तो HNO3 का सूत्र बड़ा है, इसका मतलब ये पहले से ज्यादा मात्रा में है। दोबारा सुन लो, HCl और HNO3 जो है ना उनमें से कंफ्यूजन होता है अपन को कि कौन ज्यादा मात्रा में है कौन कम मात्रा में है। तो जिसका सूत्र बड़ा है वो पहले से ही ज्यादा है, इसका मतलब जिसका सूत्र छोटा है उसको अपन को ज्यादा मात्रा में लेना होता है। तो HCl जो है वो 3 अनुपात के अंदर है यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद में अगला जो आता है वो आता है कि क्षारों के लिए कहा जाए, क्षारों के लिए ये तो हम लोग के लिए संबंधित बात होगी। क्षार में NaOH जो होता है, NaOH वैसे तो इसको विस्तार से पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। NaOH को बोलते हैं कास्टिक सोडा। ये नाम आप नोट करते चले जाएं, आपके बहुत काम की जाइए। ऐसे ही अगर ऐसे लिखा MgOH का होल ट्वाइस, वैसे तो इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन इसका एक दूसरा नाम और होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इन सब के उपयोग देखेंगे अभी अपन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपके पास यौगिक लिखे हुए हैं उन सभी यौगिकों के आपको नाम याद रखने हैं। इसमें से किसी भी चीज का आपको सूत्र पूछा जा सकता है, नाम पूछा जा सकता है, ऐसे इनमें प्रतिशत पूछ सकते हैं। तो ये तो बात हुई पहले इनसे संबंधित जनरल चीज की। अब अपन इनकी आगे की बात करेंगे। जो अम्ल जो होते हैं उनमें से कौन सा अम्ल किस चीज में काम में आता है, इस तरीके से। ठीक है। तो सबसे पहले अपन जो खनिज अम्ल मैंने बताए थे आपको HCl, HNO3 और H2SO4 उनके उपयोग देखते हैं। तो सबसे पहले HCl का नाम था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl होता है उसका उपयोग किया जाता है बॉयलर, सिंक या सैनिटरी जो है ना उनको साफ करने में। ठीक है। दूसरा जो है वो है HCl और HNO3 को अगर साथ साथ लिया जाता, मतलब इसको अपन ने अभी लिखा था अम्लराज, अगर इन दोनों को साथ में लेते तो ये सोने और चांदी के जो आभूषण होते हैं उनको साफ करने के काम में आते हैं, मतलब उनमें चमक पैदा करने के काम में आते हैं। सोने चांदी के
चमक जो है वो पैदा करने के काम में आते हैं, चमक उत्पन्न करने के काम में आते हैं। उसके बाद में अगर खनिज अम्लों के लिए सम्मिलित रूप से पूछे, तीनों खनिज अम्लों के लिए सम्मिलित रूप से पूछे जाए तो इनके लिए अपन कह सकते हैं कि ये उर्वरक के रूप में काम में आते हैं। उर्वरक का मतलब होता है कि खाद जो होती है वो तो प्राकृतिक होता है, ऐसे उर्वरक के लिए कहा जाए तो वो जो है एक तरह से कृत्रिम होता है। इसके अलावा ये जो है वो प्रयोगशाला के मुख्य अभिकर्मक होते हैं, मतलब प्रयोगशाला में काम में लिए जाने वाले अभिकर्मक होते हैं ये, ठीक है। तो इनको प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी काम में लिया जाता है, ठीक है। ये हुआ सम्मिलित रूप से। ऐसे ही H2SO4 के लिए कहा जाए तो H2SO4 के वैसे तो बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन आपको जो याद रखना है वो रखना है एक सेल होता है सीसा संचायक सेल, और सेल को जोड़ दिया जाए तो उसका कॉम्बिनेशन हो जाता है ना, वो ज्यादा बैटरी। इसकी जगह पे आपके पास ये भी लिखा सकता है लेड संचायक बैटरी। तो लेड संचायक बैटरी में किसका उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4 का, जिसका नाम बताया था अम्लों का राजा होता है ये, ठीक है। उसके बाद में एक था एसिटिक अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है सिरका के रूप में, किसमें? अचार में। जो अचार होता है, अचार उसके अंदर, या फिर जो फर्नीचर होता है उसको साफ करने में, लकड़ी का जो फर्नीचर होता है उसको सफाई करने में, साफ करने में भी इसको उपयोग में लिया जाता है। अचार में ये परिरक्षक के रूप में काम में आता है, मतलब लंबे समय तक उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। ऐसे ही लैक्टिक अम्ल होता है एक, जो मुख्य रूप से अवयव होता है अपने पास दही में। दही जो होता है उसके अंदर लैक्टिक अम्ल जो है वो उपस्थित रहता है। जैसे इसी तरीके से बताया था सिट्रिक अम्ल जो है वो नींबू और संतरा में होता है। लैक्टिक अम्ल जो है वो दही में था, इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल होता है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे समझ सकते हैं कि एक चीज और ध्यान रखिए आपको कि जिसमें भी कार्बन आता है, कार्बन, वो सभी अम्ल जो है वो खाने योग्य होते हैं, मतलब इनको डेली जो भोजन हमारे पास होता है उसमें अपन खाने में प्रयुक्त कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के अम्ल जो है वो बहुत प्रबल अम्ल होते हैं, इनको अपन खाने के जो उपयोग है उसके अंदर अपन इसको काम में नहीं ले सकते हैं। तो ये तो बात हुई अपने पास जो अम्ल होते हैं उनके उपयोगों की। अब अपन इसके आगे देखते हैं जो क्षार होते हैं, क्षार, उनके कौन कौन से उपयोग होते हैं। तो अभी अपन ये उपयोग देखें जो अम्ल होते हैं उनके। अब देखते हैं क्षार। तो क्षार में मुख्य रूप से इन तीन क्षारों के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या काम में आते हैं। तो एनीवे इसका भी नाम बताया था आपको, कास्टिक सोडा। तो ये जो कास्टिक सोडा है वो कागज उद्योग में, या फिर अपमार्जक या साबुन निर्माण में, मतलब साबुन उद्योगों में इनमें काम में लिया जाता है, या फिर जो वस्त्र उद्योग होते हैं उनमें भी ये काम में आता है, ठीक है। और प्रयोगशाला अभिकर्मक तो ये है ही। उसके बाद में इसका नाम बताया था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है ये। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो क्या काम में आता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है प्रति अम्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रति अम्ल का एक उदाहरण बताओ। कई बार इसको इंग्लिश में पूछ लेते हैं एंटासिड। एंटासिड क्या होता है? तो एंटासिड जो है वो कौन होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। प्रति अम्ल का मतलब होता है कि पेट में अगर अम्लीयता बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है? अम्लीयता। तो अम्लीयता को दूर करने के काम में आता है ये, मतलब पेट की अम्लीयता को कम करने में काम में आता है कौन? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये जो होता है वो होता है एक तरह से चूना या फिर सफेदी, जिसको अपन बोल सकते हैं भवन निर्माण के अंदर जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से जो है अपन इनको समझ सकते थे। तो ये हुआ अपने पास जो क्षार होते हैं उनमें से कुछ क्षार जो होते हैं उनका इंपॉर्टेंट यूज। इसके अलावा जो क्षारों से बने हुए लवण होते हैं, लवण, जैसे इसको भी इसको भी इसी चैप्टर में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अलावा एक होता है बेकिंग सोडा, जिसको बोलते हैं NaCO3, इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे। ऐसे एक होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, दावन सोडा। तो इनको सबको विस्तार से पढ़ेंगे। तो उनके उपयोग में भी बता रहा नहीं हूँ क्योंकि वहां पर वो लिस्ट के साथ आएंगे, जैसे व्यंजक चूर्ण होता है इस तरीके से अलग अलग, ठीक है। तो वो नहीं बता रहा मैं यहाँ पे। अब अपन देखते हैं कि कौन कौन से लवण जो है, लवण, उनका भी वास्तविक जीवन में अपने पास उपयोग होता है, ठीक है। तो लवणों में जो फर्स्ट नंबर आता है वो मैंने एक सूत्र बताया था आपको, फिटकरी। क्या बताया था? फिटकरी का सूत्र जो था वो था K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। आपसे अगर पूछा जाए कि ये जो फिटकरी है, पोटास एलम है, वो क्या काम में आता है? तो फिटकरी का जो यूज है वो है जो अशुद्ध जल होता है, मतलब जल के शुद्धिकरण में काम में आता है। ये फिटकरी के द्वारा जो जल होता है, जल, अशुद्ध जल को शुद्ध किया जाता है। तो जल के शुद्धिकरण में फिटकरी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि फिटकरी जो है उसका उपयोग। उसके बाद में इसी के अलावा एक यौगिक होता है जिसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। इसका उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में।
AgNO3 जो है AgNO3 इसका उपयोग किया जाता है जो फोटोग्राफी होती है उसके अंदर। तो फिटकरी का उपयोग अपन ने किया जल के शुद्धिकरण में, AgNO3 का उपयोग किया फोटोग्राफी में। और ये दोनों जो लवण थे, वैसे इसके लिए बोला जाए सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के लिए, इसका नाम ही बेकिंग सोडा है, तो खाने के काम में आता है, परिलक्षण भी होता है ये। ऐसे Na2CO3 जो है वो एक तरह से साबुन सोडा होता है, तो कपड़े धोने के काम में भी ये आता है। तो ये जो है वो कुछ लवण है यहाँ पर जिनकी सहायता से अपन जो है मतलब क्या क्या अपने दैनिक जीवन में इनका उपयोग होता है, उन चीजों को अपन ने यहाँ पर देखा है। उसके आगे जो है अपन आगे देखते हैं और कौन। तो अभी अपन ने देखा अम्ल, क्षार और लवण जो है वो किस प्रकार अपने दैनिक जीवन में काम में आते हैं। इसके बाद में जैसे अपन ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए बताया था मैंने अभी आपको कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो एक तरह से चूना होता है या सफेदी जो होती है ना भवन निर्माण के अंदर काम में आता है। उसी प्रकार एक और उसका यौगिक होता है जिसको आप अलग से याद रखेंगे, CaCO3। CaCO3 को वैसे तो बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं, चूना पत्थर। तो जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है, चूना से याद रख लो चाहे पत्थर से याद रख लो, दोनों चीजें किसमें काम में आती है, भवन निर्माण में काम में आती है। तो इसका जो उपयोग है, अगर इसका उपयोग पूछा जाए तो इसको वैसे संगमरमर भी बोलते हैं, मार्बल। तो मार्बल जो है वो ये होता है, इसी प्रकार जो लोहे का निष्कर्षण होता है, मतलब धातुओं का जो निष्कर्षण होता है, मतलब धातु जो प्राप्त की जाती है, उस धातुओं के निष्कर्षण में भी इस कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसका उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से जो है वो लोहे का निष्कर्षण करने में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार और भी कई सारे लवण जो है ना उनका भी उपयोग किया जा सकता है। तो ये बात हुई अपने पास आज अम्ल, क्षार और लवण जो है वो किस प्रकार दैनिक जीवन में उपयोगी होते हैं। अब आप लोगों से मेरी एक शिकायत है कि आप लोग जो है जो आपको बताया जा रहा है उसको रेगुलर नहीं कर रहे, क्योंकि आपका कोई कमेंट्स नहीं आ रहा है, कोई किसी तरह की जो प्रॉब्लम्स है उनको आप शेयर नहीं कर रहे हैं और रेगुलर वीडियो को नहीं देख रहे हैं। जितने भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या आप ये मान लीजिए कि मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि आप जितने भी आपके स्टूडेंट जानकार है वहां तक जो है इन मैसेज को पहुंचाइए कि जिससे कि वो वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। और आप जो है आपका वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि सर हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट है, ये चीज समझ में नहीं आई है, आप इसको सीरियसली लें। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।